हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रॉब्लम गेट 2018 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में यहां पे हमें एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है और हमें इस सी प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल काउंटर इनिशियलाइज किया गया है 0 से। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। एक ग्लोबल वेरिएबल काउंटर मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इसके बाद किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से होती है। अब यहां पे मेन फंक्शन कॉल कर रहा है कैल्क नाम के फंक्शन को और पास करा रहा है 4 और 81। ठीक है, तो मेन फंक्शन कॉल करेगा कैल्क नाम के फंक्शन को और पास करेगा 4 और 81। 481। ठीक है, अब कैल्क फंक्शन यहां पे डिफाइन किया गया है। 4 और 81 को होल्ड करने के लिए यहां पे दो वेरिएबल ए और बी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए दो वेरिएबल ए और बी मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 4 और 81 से। ठीक है, अब इस फंक्शन कॉल में आ जाते हैं। यहां पे एक वेरिएबल सी, ये एक लोकल वेरिएबल है, ये मेमोरी में आ जाएगा। लोकल वेरिएबल सी मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। अब इस लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू आ जाती है। यहां पे गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद यहां पे इस काउंटर वेरिएबल को, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, इसको इंक्रीमेंट कराया गया है। यानी कि जब भी हम लोग इस फंक्शन में जाएंगे हम लोग हर बार काउंटर को इंक्रीमेंट कराएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहां पे इफ कंडीशन चेक की जा रही है। इफ b इज इक्वल टू 3, अगर b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है 81 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम लोग एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। एल्स c की जो वैल्यू है, c की जो वैल्यू है उसमें हम लोग एक और फंक्शन कॉल की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए c की वैल्यू फिर से कैल्क और हम लोग पास करेंगे a और b डिवाइडेड बाई 3। a क्या है, a है 4, b डिवाइडेड बाई 3, 81 डिवाइडेड बाई 3 27। तो 24 और 27 हम लोग पास करा देंगे और ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में c में। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए फिर से एक नया वेरिएबल, दो नए वेरिएबल a और b मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे। a इनिशियलाइज हो जाएगा 4 से और b इनिशियलाइज हो जाएगा 27 से। ठीक है, फिर से इस फंक्शन कॉल में हम लोग आ जाएंगे। अब फिर से एक नया वेरिएबल c मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा गार्बेज वैल्यू से। अब फिर से हम लोग काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। काउंटर की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। अब फिर से इफ वाली कंडीशन चेक होगी। इफ b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू 27 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम लोग एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। अब c की वैल्यू फिर से हो जाएगी इस फंक्शन कॉल की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो c है, ठीक है, इस फंक्शन के लिए ये c है, इस फंक्शन के लिए ये c है। तो हम लोग अभी इस फंक्शन में हैं, इस फंक्शन के लिए ये c है और इस c में आ जाएगा एक और फंक्शन कॉल की वैल्यू और इस फंक्शन में हम लोग पास क्या करेंगे a और b डिवाइडेड बाई 3। a क्या है इस फंक्शन के लिए, a क्या है, a है 4, b क्या है 27 डिवाइडेड बाई 3 9। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा फिर से दो नए वेरिएबल a और b मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे। a इनिशियलाइज हो जाएगा 4 से और b इनिशियलाइज हो जाएगा 9 से। ठीक है, फिर से एक नया वेरिएबल c मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा गार्बेज वैल्यू से। अब फिर से हम लोग काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। काउंटर की वैल्यू 2 है, अब ये हो जाएगी 3। ठीक है,
फिर से हम लोग इफ कंडीशन चेक करेंगे, इफ b इज इक्वल टू 3, b 9 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लोग एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। फिर से हम लोग c को, ठीक है, इस फंक्शन कॉल के लिए ये वाला c है, ठीक है, तो c को हम लोग फिर से मॉडिफाई करेंगे इस फंक्शन कॉल की वैल्यू से। इस फंक्शन कॉल के लिए c इज इक्वल टू कैल्क, और हम लोग फिर से दो वैल्यू पास करेंगे a और b डिवाइडेड बाई 3। इस फंक्शन कॉल के लिए a क्या है, a है 4, b डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए फिर से दो नए वेरिएबल a और b मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे, और a इनिशियलाइज हो जाएगा 4 से, b इनिशियलाइज हो जाएगा 3 से। फिर से एक नया वेरिएबल c मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, और ये इनिशियलाइज हो जाएगा गार्बेज वैल्यू से। फिर से हम लोग काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करा देंगे, काउंटर की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इफ कंडीशन चेक करेंगे, इफ b इज इक्वल टू 3, यहां पे b की वैल्यू 3 है, इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग ये वैल्यू रिटर्न कर देंगे, a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a, ठीक है। तो इस फंक्शन कॉल के लिए, ठीक है, इस फंक्शन कॉल के लिए इफ की वैल्यू ट्रू हो गई तो हम लोग ये रिटर्न कर देंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 4 क्यूब रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, 4 क्यूब इस फंक्शन कॉल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये c इस फंक्शन कॉल के लिए था, यानी कि इस c की वैल्यू हो जाएगी 4 क्यूब, ठीक है। अब यहां पे हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पे ऑब्जर्व करें तो हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं हम लोग काउंटर की वैल्यू, ठीक है, काउंटर की वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। जो भी वैल्यू ये फंक्शन कॉल रिटर्न कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हर बार ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके, ठीक है, हर फंक्शन कॉल के लिए ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके। अब सिर्फ हमें रिटर्न कराना है, ठीक है, हमें हर फंक्शन कॉल में अब रिटर्न कराना है, और रिटर्न की वैल्यू में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ काउंटर की वैल्यू में, ठीक है। और जितनी भी बार कैल्क फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ये काउंटर इंक्रीज होगा। अब इसके बाद कैल्क फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है तो काउंटर की वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो काउंटर की वैल्यू क्या है, काउंटर की वैल्यू है 4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।